दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस्लाम महाचे वर्सेस जेडीएम की जो फाइट होने वाली है वेल्टरवेट कैटेगरी में, जो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, एंड इलिया टुपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की जो फाइट अनाउंस हो चुकी है। क्या हो अगर इस्लाम महाचेव एंड इलिया टुपुरिया यूएफसी के दो रिनोन्ड चैंपियन, क्या हो अगर आने वाली अपनी अपकमिंग फाइट्स को हार जाएं, तो उसके बाद क्या वो अपनी वेट कैटेगरी में दोबारा मूव होंगे या फिर उसी वेट कैटेगरी में रह के दोबारा फाइट करेंगे। इन दो फाइट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दो चैंपियंस जो रहे हैं इस्लाम महाचेव एंड इलिया टुपुरिया, इन दोनों ने ही अपनी नॉर्मल वेट कैटेगरी को लीव कर दिया है एंड अब वो थोड़ा वेट कैटेगरी में अब चले गए हैं। इस्लाम महाचेव वेट कैटेगरी में चले गए वेल्टरवेट डिवीजन में एंड इलिया टुपुरिया फेदरवेट को छोड़ के चले गए हैं अब लाइट वेट डिवीजन में। पहले इलिया टुपुरिया चेस कर रहे थे इस्लाम महाचेव की फाइट को, बट इस्लाम महाचेव क्योंकि वो वेल्टरवेट कैटेगरी में मूव कर चुके हैं तो दैट्स व्हाई अब इलिया टुपुरिया को फाइट मिली है अगेंस्ट चार्ल्स द ब्रोंज ओलिवेरा। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम महाचेव के बारे में। एज वी नो कि इस्लाम महाचेव लाइट वेट डिवीजन में बहुत समय तक अपनी बेल्ट को डिफेंड करते रहे एंड इस्लाम महाचेव बीट कर चुके हैं डस्टिन पोरियर को। इस्लाम महाचेव रुके थे बिलाल मोहम्मद वाली फाइट पे कि बिलाल मोहम्मद कब फाइट को लूज करे देन वो वेल्टरवेट कैटेगरी में स्टेप अप हो। एंड जैसे ही जैक डेला मेंडेलेना जेडीएम फाइट को जीतते हैं चैंपियनशिप फाइट को अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद, तो उसके बाद इस्लाम महाचेव ट्वीट करते हैं कि भाई जैक डेला मेंडेलेना वो बेल्ट जो तुम्हारे पास है उसे साफ रखना क्योंकि मैं उसे लेने आ रहा हूं। एंड जेडीएम भी काफी इंटरेस्टेड है इस्लाम महाचेव से फाइट करने में। तो सपोज दैट इस्लाम महाचेव जेडीएम के अगेंस्ट फाइट करते हैं एंड जेडीएम के अगेंस्ट एक चांस बनता है उनका फाइट लूज करने का, तो इस्लाम महाचेव क्या करेंगे, या फिर वो मूव कर जाएंगे अपनी नॉर्मल वेट कैटेगरी में लाइट वेट डिवीजन में, या फिर इस्लाम महाचेव कंटिन्यू रखेंगे वेल्टर वेट डिवीजन में। तो आई थिंक अगर इस्लाम महाचेव अपनी फाइट को लूज करते हैं तो वो लाइट वेट डिवीजन में तो नहीं आएंगे, वो डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे वेल्टर वेट डिवीजन में। एंड वेल्टर वेट डिवीजन भी इस टाइम पे बहुत स्टैक्ड हो चुका है। यदि इस्लाम महाचेव इस फाइट को लूज करते हैं तो पहली बात तो वेल्टरवेट डिवीजन के चैंपियन नहीं बनेंगे एंड उसके बाद उन्हें कंसेक्यूटिवली 2 से 3 फाइट्स जीतनी होंगी फिर से टाइटल शॉट पाने के लिए। एंड वेल्टरवेट डिवीजन बहुत स्टेक हो चुका है यार, सबका राख मनाओ। बिलाल मोहम्मद तो प्रेजेंटली वहां है ही, लियोन एडवर्ड्स, कमारू उस्मान जैसे बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जो अभी बिलाल मोहम्मद की चैंपियनशिप फाइट हारने के बाद ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यार टाइटल शॉट है वो उन्हें मिल जाए। करंट टाइम पे वेल्टरवेट डिवीजन की हालत ये हो रही जैसे किसी टाइम पे लाइट वेट डिवीजन की हुआ करती थी कि वो डिवीजन पूरे स्टैक्ड हो चुके हैं। एंड यदि इस्लाम महाचेव अपनी सेकंड बेल्ट यानी कि वेल्टरवेट डिवीजन की बेल्ट को जेडीएम से जीतते भी हैं तो उसके बाद इस्लाम महाचेव को 2 से 3 टाइटल डिफेंस करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज जो उनके टाइटल डिफेंस होंगे अगेंस्ट शफकत रखमन, चाहे कमारू उस्मान एंड चाहे जो लियोन एडवर्ड्स हैं और चाहे सॉन ब्रेडी हो, वो भी सब फाइट करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो भी सिर्फ टाइटल फाइट। तो बहुत सारे ऐसे फाइटर जो कि लाइन अप में हैं एंड वेल्टरवेट डिवीजन का टाइटल डिफेंस इस्लाम महाचेव के लिए लाइट वेट डिवीजन से काफी टफ होने वाला है। तो बात करते हैं इलिया टुपुरिया के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि इलिया टुपुरिया ने अपनी फेदरवेट कैटेगरी की बेल्ट को वेकेंट कर दिया था। उन्होंने फेदरवेट कैटेगरी में 2 बड़े गोल्ड फाइटर जैसे कि हम जानते हैं एक मैक्स होलोवे एंड एक एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बीट कर दिया एंड आफ्टर दैट वो मूव कर चुके हैं लाइट वेट डिवीजन में। पहले तो वो चेस कर रहे थे इस्लाम महाचेव की फाइट को, बट इस्लाम महाचेव की फाइट उन्हें मिली नहीं बिकॉज इस्लाम महाचेव की अपने लाइफ की कुछ पर्सनल एम्बिशन है भाई, उन्हें डबल चैंपियन बनना है जस्ट लाइक इलिया टुपुरिया को बनना है। तो दोनों फाइटर एक वेट कैटेगरी अब चले गए एंड इलिया टुपुरिया आ चुके हैं लाइट वेट डिवीजन में। इलिया टुपुरिया को फाइट मिल चुकी है चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट एंड चार्ल्स ओलिवेरा को यूएफसी में सबसे बेस्ट फैन फेवरेट फाइटर माना जाता है एंड चार्ल्स ओलिवेरा को मतलब कि सबमिशन आर्टिस्ट भी कहा जाता है यूएफसी में। टुपुरिया की जब फाइट फिक्स हो गई अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा तो उनका इंटरव्यू लिया गया एंड टुपुरिया से पूछा गया चार्ल्स ओलिवेरा एज अ अपोनेंट के बारे में। तो टुपुरिया ने कहा कि यार चार्ल्स ओलिवेरा की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट सॉरी चार्ल्स ओलिवेरा, मुझे तुमको बीट करना ही होगा बिकॉज मुझे यूएफसी में लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन बनना है। जैसे कि हमको पता है कि इलिया टुपुरिया में पूरी कैपेबिलिटीज हैं कि वो लाइट वेट डिवीजन में आके फाइट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली टाइटल भी जीत जाए एंड चैंपियन ही बन जाए। बट अगर कहीं पे 1% को इलिया टुपुरिया फाइट हार जाते हैं अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा तो उसके बाद क्या हो सकता है, क्या इलिया टुपुरिया फिर से वेट कट करके जाएंगे फेदरवेट कैटेगरी में या फिर वो कंटिन्यू रहेंगे लाइट वेट कैटेगरी में। उनके साथ भी सिमिलर सा सीन होगा जैसे इस्लाम महाचेव के साथ वेल्टरवेट डिवीजन में होगा। इलिया टुपुरिया यदि अपनी इस फाइट को हारते हैं जो कि चैंपियनशिप फाइट होगी उनके लिए लाइट वेट डिवीजन की, तो उसके बाद इलिया टुपुरिया को एकदम से टाइटल शॉट नहीं मिलेगा एंड अगर वो बैक जाना चाहे अपनी फेदरवेट डिवीजन में तो फिर वो एकदम से भी फेदरवेट डिवीजन में नहीं जा पाएंगे एंड आई थिंक इतना वेट कट करना उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। फिर लाइट वेट डिवीजन का वेट बनाने के बाद फिर से फेदरवेट डिवीजन का वेट बनाएं एंड आई थिंक इलिया टुपुरिया फिर कंटिन्यू करेंगे चाहे वो इस फाइट को हारें या जीतें लाइट वेट डिवीजन में। ये लगता है कि जो इलिया टुपुरिया हैं वो स्लाइटली एज रखते हैं चार्ल्स ओलिवेरा से बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा अपनी हर एक फाइट में ही ड्रॉप होते हैं एंड यदि इलिया टुपुरिया ड्रॉप्ड चार्ल्स ओलिवेरा तो इलिया टुपुरिया ऐसा पंच नहीं मारते कि 1-2 के कॉम्बो में, इलिया टुपुरिया पंच मारते हैं 5 से 6 पंचेस के कॉम्बो में एंड उससे यार चार्ल्स ओलिवेरा नॉकआउट भी हो सकते हैं एंड डेफिनेटली इलिया टुपुरिया चाहे इस फाइट को जीते या
हारे हैं वो लाइट वेट डिवीजन में रहने वाले हैं। एंड इफ इलिया टुपुरिया लाइट वेट डिवीजन के इस टाइटल को जीत जाते हैं तो उसके बाद इलिया टुपुरिया के लिए काफी बैंगर फाइट होने वाली है लाइट वेट डिवीजन में। उसके बाद इलिया टुपुरिया का फर्स्ट टाइटल डिफेंस अकॉर्डिंग टू मी पैडी पिम्बलेट के साथ होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इलिया टुपुरिया एंड पैडी पिम्बलेट के बीच में काफी बैक एंड फोर्थ चलता आ रहा है रिसेंट कुछ ईयर्स में। एंड इलिया टुपुरिया डेफिनेटली चाहेगा कि उसकी फाइट हो पैडी पिम्बलेट से, एंड पैडी पिम्बलेट भी चाहेगा बिकॉज जब ये फाइट अनाउंस होगी तो उस टाइम हमको तो पता है कि यार इलिया टुपुरिया इस फाइट को डेफिनेटली जीतेगा, वो इस फाइट में भी एज रखता है। यदि इलिया टुपुरिया अपनी चैंपियनशिप फाइट को जीतते हैं उसके बाद पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट भी वो एक अच्छा खासा टाइटल डिफेंस कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें सेकंड टाइटल डिफेंस लाइट वेट डिवीजन में करना चाहिए अगेंस्ट अरमान शाहरुखन, बिकॉज अरमान शाहरुखन भी एक तगड़ा प्रोस्पेक्ट है यूएफसी में चैंपियनशिप फाइट के लिए। एंड डेफिनेटली यूएफसी को इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट एक बार अरमान शाहरुखन को मौका देना चाहिए। एंड अरमान शाहरुखन के वैसा मानना है कि डेफिनेटली इलिया टुपुरिया के पास तो चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट है उसमें डेफिनेटली एज होगा। दोस्तों आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा एंड क्या इलिया टुपुरिया बीट कर देंगे चार्ल्स ओलिवेरा को एंड बन जाएंगे यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन के चैंपियन? एंड क्या इस्लाम महाचेव जीत पाएंगे वेल्टरवेट डिवीजन की बेल्ट को? कमेंट में मिलकर जरूर बताएं एंड मिलते हैं यूएफसी कॉमेडी स्पोर्ट किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।